इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं हिंदी पाठ 9 अशोक का शस्त्र त्याग के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रश्न अभ्यास यहाँ पे पाठ से दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे उतार लिए हैं कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पद्मा के सामने अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसीलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि बुद्ध शरणं गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ, बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ तथा संघ के शरण में जाता हूँ। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ से सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। अब देखेंगे पाठ से आगे। पाठ से आगे क्वेश्चन नंबर 1, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिक के लिए अधिक प्रभावशाली थी। अशोक ने कलिंग पर विजय का अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भगनी, वीरों की पत्नी कह स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती। इसके साथ साथ पिता पुत्र भाई के हत्यारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 2, इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखे। ये प्रश्न खुद से करना है, अपने से कहानी के रूप में लिख लेना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप पद्मा की जगह होते तो क्या करते। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही करते जो वीरोचित व्यवहार दोनों ने किया। क्वेश्चन नंबर 4, कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया हो तो क्या होता। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों लोग घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता। वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। अस्त्र और शस्त्र में अंतर को लिखिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अस्त्र वह हथियार है जो हाथ से लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फरसा इत्यादि। शस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6, युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्रिय मित्र विजय, हाजीपुर, दिनांक यहाँ पे लिख देंगे कुछ भी, 13/5/2010। मैं कुशल से हूँ, तुम भी सपरिवार कुशल होंगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहूँगा। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं। धन जन की अपार हानियाँ होती है।
हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियों को मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। तुम्हारा मित्र सरोज कुमार। पाठ से आगे के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। अब देखेंगे व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 1। नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयादि स्थितियों को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। मगध की विजय हुई, मगध की विजय हुई, मगध की विजय हुई। उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्य को लिखिए। ऐसे ही 3 वाक्यों को लिख देना है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि रमेश संस्कृत पढ़ा है, रमेश संस्कृत पढ़ा है, रमेश संस्कृत पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि शस्त्र से युद्ध होता है, शास्त्र अध्ययन योग होता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पाठ 9 अशोक का शस्त्र त्याग के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के सभी प्रश्न उत्तर को।